So good morning to all of you. So first of all, you all are most welcome to your online platform Physics by वीके सुधीर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपना सेकंड एपिसोड कौन सा है, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के मोशन है उसके पीआईक्यूज करने जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो चलो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन यहाँ पे जो 2023 के जो कौन कौन से क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा टॉपिक अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन सेकंड चैप्टर है क्लास 11 का। जितने भी 36 ईयर के पीआईक्यूज है उनको अपन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, तो पढ़िएगा जरा क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल। मतलब जो भी व्हीकल वगैरह कार वगैरह कोई भी है उसका मतलब एवरेज स्पीड निकालने क्या दिया है। इसमें हाफ ऑफ डिस्टेंस किससे दी है? v स्पीड, एंड बची हाफ ऑफ डिस्टेंस किससे दी है? 2v स्पीड से दी है। सबसे पहले स्पीड का पढ़ो आप, जो एवरेज स्पीड होता है उसको कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पे खुद आपको। एवरेज स्पीड होती है, ठीक है, उसका क्या होता है इसमें, जो v एवरेज होती है वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन सबसे पहले टोटल टाइम। ठीक है, माने कि सपोज पॉइंट ए है या कोई पॉइंट बी है, ठीक है, और ये बीच में कोई पॉइंट सी है। ठीक है, अगर यहां से यहां तक इसको डिस्टेंस पॉइंट ए से सी तक s1 डिस्टेंस मान ली, सी से बी तक s2 डिस्टेंस मान ली। ठीक है, अब इसको टाइम कितना लगा? t1 टाइम लगा s1 डिस्टेंस, और c से b पॉइंट जाने के लिए t2 टाइम लगा। तो इसकी v एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? v एवरेज स्पीड हो जाएगी s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें। स्पेशल केस कौन कौन से होते हैं इसमें? होता है, अब फर्स्ट का होता है अगर टाइम इक्वल हो। ठीक है, अगर टाइम सेम हो तब क्या होता है? सबसे पहले इफ टाइम इज सेम, अगर टाइम आपका सेम हो, मतलब t1 इक्वल टू t2 सेम हो, सपोज अपने t मान लेते, तब आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी? v एवरेज हो जाएगी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, क्या हो जाएगी? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अगर क्या हो गया आपकी डिस्टेंस सेम हो जाए तब क्या होगा? डिस्टेंस सेम हो जाए तब क्या होगा? मतलब डिस्टेंस क्या आपकी और आपकी सेम है। डिस्टेंस सेम मतलब s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s। इस टाइम क्या होगा? अगर दो पॉइंट के लिए, मतलब ये a b c, यहाँ पे s1 s2 t1 t2 टाइम लगा, तब इसकी क्या होगी? इसको s1 डिस्टेंस किससे v1 वेलोसिटी से करे और s2 v2 स्पीड से क्या करे? इसको कवर कर दिए डिस्टेंस को, तब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? इसमें आपको ज्ञान क्या याद रखना है? v एवरेज इक्वल टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम में आएगा आपको, क्या बहुत ज्यादा काम में आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको 3 पॉइंट दे, 3 के लिए दे दे, 3 पॉइंट के लिए, मतलब ये दे दिया यहाँ पे a b c d। ठीक है, सपोज ये क्या मोशन है? स्ट्रेट लाइन। हमेशा मोशन किस में होगी? स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन होगी। अब इसमें देख ले, सपोज इसमें s1 डिस्टेंस, s2 डिस्टेंस, s3 डिस्टेंस ये मान ली। ठीक है, इसमें टाइम t1 लगा, इसमें t2 लगा, इसमें t3 लगा। अपन क्या कहते डिस्टेंस का सेम हो जाए, मतलब s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s3 तीनों सेम हो जाए, सपोज s मान ली, तब इसकी v एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अपनी v एवरेज हो जाएगी 3 v1 v2 v3 तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा? v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v1 इंटू v3। ठीक है, यहाँ पे v1 v2 v3 क्या है? स्पीड, किसी भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट की जो भी मोशंस कर रहा है उसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया होगा आपको यहाँ पे? इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया गया इसमें? ए व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v। सपोज इसमें ये क्वेश्चन ये दिया गया, क्या दिया गया? इसके हाफ ऑफ डिस्टेंस, मतलब ये s/2 डिस्टेंस किस स्पीड से? v स्पीड से, और बाकी की ये s/2 डिस्टेंस किससे? 2v वेलोसिटी से दी गया। तो इसमें अपन मान ले v1 इक्वल टू v एंड v2 इक्वल टू 2v। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? सेम है नहीं है, मतलब डिस्टेंस क्या है? सेम है, हाफ डिस्टेंस है। डिस्टेंस
डी इक्वल्स टू या एस इक्वल्स टू क्या है आपके सेम है, ठीक है। तो मतलब S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू सेम S मान। तो इस केस में क्या अगर दो कंपोनेंट दिए गए, स्पीड दो में दिए गए और स्पीड आपकी सेम, मतलब कौन सा फॉर्मूला है, V एवरेज 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहाँ पे लिखो V एवरेज क्या हो जाएगा, V1 प्लस सॉरी 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो V1 और V2 की, 2 की जगह 2, V1 की जगह कितना है V और V2 की जगह कितना है 2V अपॉन V प्लस 2V, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से 2 4 V से V स्क्वायर अपॉन V प्लस 2V 3V, एक V से एक V कट गया, क्या बचा ओनली V ऊपर। तो V एवरेज इक्वल टू 4V डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन देखो कौन सा है इसमें, ऑप्शन 4V डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। समझ में आया कैसे किया मैंने, मतलब इसमें क्या करा, आपको मेन चीज क्या रखना है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान है, इसको देख लो, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर टाइम सेम मतलब क्या होगा, डायरेक्टली जोड़ोगे या इनका एडिशन होके डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 3 में देगा 3V1 V2 V3 इस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मेन चीज ये कॉन्सेप्ट, स्पीड का मतलब जो एवरेज स्पीड आपका क्वेश्चन इसी से पड़ेगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट से पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बुल्ट अक्रॉस, ये भी 2023 का है, मतलब इसमें हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, कितने 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या लिखा है, द हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बुल्ट अक्रॉस ए रिवर, ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, मतलब स्टूडेंट ब्रिज के ऊपर खड़ा है, एंड थ्रो ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ एक बॉल को फेंकता है, विथ ए वेलोसिटी u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस, मतलब ऊपर जाने के बाद में क्या होती है, नीचे बॉल आती है आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद में क्या होती है, जो टाइम है उसका 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड बाद में क्या होगा, जो बॉल ऊपर फेंकी है वो क्या है, जो वाटर की सरफेस है उस पर क्या होगा, स्ट्राइक करेगी, मतलब टकराएगी, ठीक है। तो क्या है, द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव वाटर सरफेस इज, तो ब्रिज की आपको क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ब्रिज की हाइट, इसमें क्या दिया गया, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इन विथ इनिशियल वेलोसिटी, कर लो, मतलब u की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इक्वल टू 4 मीटर सेकेंड इनवर्स, द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर t इक्वल टू क्या मान लिया आपने 4 सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना 4 सेकेंड दिया गया, और यहाँ पे क्या दिया, g की वैल्यू आपको क्या निकाल 10 दिया गया, 3 लिखनी है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की हाइट निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, अबाउ वाटर, वाटर के ऊपर कितनी हाइट है ब्रिज की उसको निकालना है। तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब एस क्या है, हाइट, हाइट क्या होगा, ऊपर की तरफ तो क्या होगा, अपोजिट में हो जाए, नीचे की तो माइनस एस यू टी प्लस, अब ए एस लेसन क्या हो जाएगा, माइनस जी, नीचे की तरफ क्या आ रहा है, जो आपको पत्थर फेंका है, तो स्टोन फेंका है वो क्या रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मतलब ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी हाफ जी टी स्क्वायर, तो क्या बन गया माइनस एच, यू की वैल्यू रख दो इसमें, यू कितना है 4 इंटू टी की कितना है 4 माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी के स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कर लो, माइनस एच इक्वल टू 16 माइनस कितना बच गया यहाँ से 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस एच इक्वल टू 16 माइनस 18, और इसको माइनस एच इक्वल टू कितना आ गया, इसमें से माइनस किया तो कितना बन गया है, ऑलमोस्ट 64 64, तो एच इक्वल टू ये माइनस का 64, एच इक्वल टू कितना का 64 मीटर, ठीक है। 64 मीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन आपका 2017 के अंदर आया हुआ है, ठीक है, कब आया 2017 के अंदर आया हुआ, तो इसमें देखो फर्स्ट ऑफ क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो पढ़ दो,
द प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। मतलब प्रीति नाम की लड़की है, वो क्या करती है, मेट्रो स्टेशन पे जाती है और फिर क्या करती है, वह देखती है कि एस्केलेटर है जो मेट्रो पे वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बाद में शी वॉक्ड अप ए स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम टी। मतलब स्टेशनरी एस्केलेटर वो क्या है, एस्केलेटर स्टेशनरी हो गया, चल नहीं रहा है। जब वो प्रीति उस पर वॉकअप करती है स्टेशनरी पर, तब उसका टाइम कितना है, T1 टाइम में वो क्या करती है, उसके ऊपर जाती है। ठीक है, और बाद ऑन अदर डे, अब क्या बाकी दिनों में क्या करती है, इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन मूविंग एस्केलेटर, बाकी दिनों में क्या होती है, जो एस्केलेटर वो क्या वर्क करता है, इस वजह से क्या प्रीति क्या होती है, स्टेशन रहती है, और जो एस्केलेटर होता है वो क्या करता है, मूव करता है यहाँ पे। ठीक है, देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप टू टाइम T2। मतलब जो एस्केलेटर होता है वो प्रीति को ऊपर ले जाने कितना टाइम लेता है, T2 टाइम लेता है। ठीक है, देन टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। मतलब मूविंग एस्केलेटर के लिए आपको कितना टाइम है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे, पहले लिखो T1, लिख लो T1 इक्वल्स टू टाइम टेकन बाई प्रीति। ठीक है, ऊपर जाने में, और T2 टाइम लिख लो टाइम टेकन बाई एस्केलेटर। टाइम टेकन बाई एस्केलेटर। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे मान लो कि V1 क्या है, स्पीड ऑफ द प्रीति, V स्पीड से जाती है V1, और V2 क्या है, स्पीड ऑफ एस्केलेटर। ठीक है, एस्केलेटर की स्पीड 1। अब अपन को टोटल जो स्पीड है कि मतलब द टाइम टेकन बाय द हर वॉक अप ऑन द, जब मूविंग एस्केलेटर हो रही है तब उस पर कितना टाइम लगेगा। तो सपोज अपन जो टोटल टाइम V1 इक्वल टू टोटल स्पीड कितनी मारनी, टोटल स्पीड कितनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड क्या होती है यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल स्पीड निकाल दो V1 प्लस V2, सपोज स्पीड ऑफ प्रीति एंड स्पीड ऑफ एस्केलेटर कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब V1 कितना होगा, मतलब प्रीति ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की कितने टाइम में। ठीक है, V कुछ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो प्रीति कितना टाइम लगा यहाँ पे, टाइम टेकन बाय प्रीति T1, और डिस्टेंस क्या सेम है, मतलब ऊपर जाने की जो डिस्टेंस है, ये आपका एस्केलेटर है, इसमें कैसे घूम जाए, एस्केलेटर चलो या प्रीति चलो, कुछ भी चलो, डिस्टेंस आपकी क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे कांस्टेंट है, पर्टिकुलर डिस्टेंस की यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे D/T2 मतलब द वेलोसिटी ऑफ द एस्केलेटर, स्पीड की जो सॉरी एस्केलेटर की जो स्पीड है वो कितनी होगी, D अपॉन टाइम टेकन बाय द एस्केलेटर D2 इक्वल्स टू D/T। ठीक है, अब D से D कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच गया, 1/T अपॉन 1/T2 इक्वल्स टू 1/T। D से D दोनों तरफ कैंसिल, D कॉमन लेके, तो क्या बन गया, T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2 इक्वल्स टू 1/T। अब केवल T निकालना, तो उसको उल्टा कर दो, उल्टा करने में क्या बन गया हमें, केवल T क्या बन गया, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये ऑप्शन देखो, कोई ऑप्शन है ऐसा, T1 T2 अपॉन T2 प्लस T1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया हमें, क्यों क्या आएगा इसमें, ऑप्शन बी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, इसमें देखो टू कार्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए सेम टाइम इन स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स P। मतलब P कार की जो पोजीशन है वो क्या है, AT प्लस BT स्क्वायर, और Q कार की जो पोजीशन है वो क्या है, FT माइनस T स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। मतलब किस टाइम पर क्या होगी, जो दोनों कार्स की वेलोसिटी होगी वो कितने की सेम होगी, किस टाइम पर। ठीक है, वेलोसिटी को अपन को सेम करना है यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी को सेम करने के लिए अपन कौन सा टाइम होता है उसके बारे में अपन देखेंगे हम। तो सबसे पहले पोजीशन क्या दे रखी है, एक कार क्या है P है, एक कार क्या है Q है। ठीक है, P कार की पोजीशन क्या दे रखी है, पोजीशन एक्स ऑफ P कितने दे रखी है इसने, 80 प्लस BT स्क्वायर, और Q कार की पोजीशन कितनी दे रखी है,
एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब वेलोसिटी किस टाइम पर दोनों की इक्वल होगी उसके लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, दोनों की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी सबसे। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करता है, अगर पोजीशन है तो उसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे अपन, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी मतलब एक्स पी के करेंगे तो इसका टाइम क्या डी बाई डी टी ए टी का किया प्लस डी बाई डी टी बी टी स्क्वायर का किया, ठीक है। इसी तरह इसके लिए किया तो डी एक्स क्यू बाई डी टी इक्वल टू ये क्या डी बाई डी टी एफ ऑफ टी, एफ और टी का कर दिया प्लस है तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, डिफरेंशिएट कर दिया टी के रेस्पेक्ट किसका, टी स्क्वायर का कर दिया, ठीक है। अब बात करें इसको क्या मान लिया अपने, वेलोसिटी ऑफ पी, कार पी की। तो ये क्या अगर इसका एक बाहर आ जाएगा डी का टी के सापेक्ष में कितना रेस्पेक्ट कितना 1, तो ए प्लस इसका कितना हो गया 2bt, ठीक है। और इसी तरह इसको क्या मान लिया, वेलोसिटी ऑफ कार क्यू या स्पीड ऑफ कार क्यू। इसमें देखो एफ कांस्टेंट है बाहर टी का टी के डायरेक्शन 1 माइनस का माइनस साइन टी स्क्वायर का कितना का 2t, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेट। अब क्या रहेगा, आपको वेलोसिटी कहाँ पर इक्वल होगी, इक्वल होने के लिए क्या करो, दोनों की वेलोसिटी को आप क्या कर दो, इक्वल कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या करना है, वीपी इक्वल्स टू वी क्यू, ठीक है। तो ए प्लस 2bt, ठीक है, वीपी की वैल्यू इक्वल्स टू ये कितना हो गया एफ माइनस 2t, ठीक, क्या बनेगा एफ माइनस 2t। अब टी वाले पार्ट को एक साइड ले लो आप, ठीक है। जैसे इधर ले लिया 2bt माइनस इधर प्लस का 2t आएगा इक्वल्स टू एफ ऊपर उस तरफ गया एफ माइनस ए। अब यहां से देखो 2t कॉमन ले लो तो क्या b प्लस 1 इक्वल्स टू एफ माइनस ए। तो यहाँ पे t क्या बन गया एफ माइनस ए का एफ माइनस ए, बी प्लस ए नीचे और यहाँ पे ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2। तो टाइम कितना लगा एफ माइनस ए अपॉन 2 बी प्लस ए। तो ऑप्शन देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन है इसमें एफ माइनस ए अपॉन 2 बी प्लस ए 1 प्लस बी दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर बी सेम है। तो कौन सा आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v, आपको क्या करना है यहाँ पे, दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। कैसे, मतलब अगर आपको पोजीशन दे दिया गया x दे दिया गया, ठीक है, x उसकी पोजीशन, तो आपको अगर स्पीड है वेलोसिटी निकालना क्या करेंगे, वेलोसिटी dx बाई dt के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएट है। अगर आपको इसका और एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है, डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर इससे एक्सेलरेशन निकालना तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, जो भी पार्ट है उसका क्या कर देंगे एक्सेलरेशन कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको क्या क्या वेलोसिटी से पोजीशन निकालना तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब x इक्वल्स क्या होता है v इंटू डी टी, सो इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, अब जैसे a इक्वल्स टू dv अपॉन dt होता है, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे v और इसको उधर लेके क्या करेंगे a इंटू डी टी, इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यह क्या कर देंगे आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, जब एक्सेलरेशन दिया गया एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में, ठीक है। इसी तरह आगे अपने क्वेश्चन आते जाएंगे। तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, इफ ए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 एंड 2। देखो उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया, मतलब आपको वेलोसिटी इसमें क्या दे दी, वेलोसिटी दे दी, क्या दी गई v इक्वल्स टू at प्लस b टी स्क्वायर, ठीक है, एंड बी आर कांस्टेंट दे दिया। आपको क्या करना है ट्रेवल बिटवीन टाइम दे दिया, मतलब टाइम कितना दिया 1 to t1 1 t2 कितना दे गया 2 सेकेंड, 1 और 2 सेकेंड के अंदर आपको कितना टाइम कितने इसने डिस्टेंस ट्रेवल की उससे। तो आपको v से मैंने क्या किया, v से अगर x निकालना क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या करना है v इंटू डी टी, तब क्या जाएंगे आपके
ये क्या जाएगी इंटीग्रेशन में, मतलब डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस x मान लिया अपने, तो क्या जाएगा v इंटू डी टी। अब x v की वैल्यू रखो कितने 80 प्लस v टी स्क्वायर डॉट टी टी के x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे देखो ये क्या है t1 अपॉन t2, तो t1 के 1 और 2, ठीक है, इसकी लिमिट लगा दी है, क्या आपकी लिमिट दी हुई आती है यहाँ पे। अब इसका देखो a t का टी स्क्वायर डिवाइडेड 2 प्लस b टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, सॉरी ये लिमिट क्या हो गया 1 से 2। अब x इक्वल्स तो क्या हो गया a बाई 2 बाहर ले लिया अपने, टी स्क्वायर का ले लिया, टी स्क्वायर लिमिट कितना 1 और 2 प्लस b और नीचे वाला 3 बाहर ले लिया, टी क्यूब है, टी क्यूब की लिमिट क्या 1 से 2, ठीक है। अब इसको करो सोल्व करो, a बाई 2 टी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 1 का स्क्वायर -1, तो 4 - 1 प्लस b बाई 3, तो दो का क्यूब कितना होगा 2 का क्यूब, 2 का वैल्यू रखना सबसे 2 रखेंगे तो कितना 8 माइनस b टी की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, तो क्या बन गया यहाँ पे 3 बाई 2a प्लस 8 - 1 7 b बाई 3, यह आपका क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये देखो यह क्या है, अगर किसी का इंटीग्रेशन करते हैं x पावर n का, ठीक है, तो क्या बनेगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इस फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे टी स्क्वायर का क्या तो मिला n कितना 2, तो 2 प्लस 1 कितना 3 अपॉन 3, तो t का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। ऑप्शन देखो 3 बाई 2a प्लस 7b बाई 3, 3 बाई 2a प्लस 7b बाई 3, ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी देखो आपको, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आपकी स्क्रीन पे ये रहा 4th क्वेश्चन, ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इस टोटल डिस्टेंस, मतलब वही आ गया आपका वही चीज जब मैंने बताई थी स्पीड में, मतलब देखो इसमें देखो ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इस टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, देन फाइंड इस एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। मतलब कंप्लीट कोई जर्नी है, जर्नी क्या है कि पॉइंट ए से कोई आता है और पॉइंट बी तक जाता है, तो इसके हाफ ऑफ डिस्टेंस क्या है, जो d बाई 2 डिस्टेंस है या s बाई 2 डिस्टेंस है, वो क्या स्पीड v1 से और बाकी के s बाई 2 डिस्टेंस v2 से करता है। तो मैंने कहा अगर डिस्टेंस समान, देखो यहाँ पर भी हाफ है यहाँ पर भी हाफ है, मतलब डिस्टेंस सेम है, तब क्या फॉर्मूला लगेगा आपके 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 द एवरेज स्पीड। इसमें क्या पूछा है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दे, बी देखो, ठीक है। आगे देखो एक स्पेशल केस, ये सब स्पेशल केगा। 5th क्वेश्चन देखो 5th क्वेश्चन में वही चीज सेम क्या है, ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y, मतलब कोई पॉइंट है x से y तक यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, ठीक है, एंड गो टू विथ स्पीड vu, मतलब vu स्पीड से जाती है, ठीक है, एंड रिटर्न टू y विथ यूनिफॉर्म स्पीड vt। अब ये vu स्पीड से जाती है और vd स्पीड से क्या वापस रिटर्न हो जाती है, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द राउंड ट्रिप। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए vu स्पीड से गई, बट इसकी डिस्टेंस क्या सेम है, यहाँ से और वापस आई तो भी क्या सेम डिस्टेंस ने कितने ट्रेवल की, तो डिस्टेंस सेम है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे v एवरेज मैंने बताया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको v1 मान लो, इसको v2 मान लो, तो क्या होगा 2 vu vd अपॉन vu प्लस vd। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा डी आ जाएगा। वही कौन से बार बार घूम के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन का है, ए कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, मतलब कार रन्स एट ए कांस्टेंट, इसमें कार दौड़ती है कांस्टेंट स्पीड से ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ती है, मतलब ये आपको क्या है कुछ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर 100 मीटर, मतलब ये इसकी रेडियस आर कितनी 100 मीटर, ठीक है, एंड टेकिंग टाइम 62.8 सेकेंड, मतलब जो टाइम है इसका कितना है 62.8 सेकेंड, ठीक है, ऑफ एवरेज सर्कुलर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड।
फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिव, मतलब एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले एवरेज ये निकालें, वेलोसिटी निकालने, ठीक है, और फिर एवरेज स्पीड कितनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एवरेज अपन क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अब देखो कोई यहाँ से कोई पर्सन यहाँ से चलता है और यहीं पे वापस आ जाए, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो वो कितना हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, जहां पे गया तो वहीं पे वापस आ गया, तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, जीरो अपॉन टाइम, टोटल टाइम जब भी लगा तो कितना हो जाएगा, वी एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो क्या आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन देखो जीरो किस किस में, तो ऑप्शन फर्स्ट में जीरो है, ऑप्शन बी में जीरो, तो सबसे पहले क्या हो गया आपका, थर्ड और सी और डी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी, इसके सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस कितनी है, 2πr, कितने 2πr अपॉन टाइम t। अब 2 इंटू पाई के 3.14, आर कितना दे रखा वो 100 मीटर, ठीक है, और टी कितना होता है 62.8, ठीक है। अब इसका पॉइंट उठाओ, नीचे कितना का 100, इसका पॉइंट उठाओ, एक 10 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब देखो यहाँ से 314 का 628 में ऑलमोस्ट ऑल में जाएगा 2 टाइम्स, कितना 2 टाइम्स, और 2 से फिर 2 कैंसिल, तो कितना बच गया आपसे, आंसर आ गया केवल 10। तो वी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 10, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 और 10, 0 और 10 किस में गया आएगा, ऑप्शन नंबर देखो 0 और 10 मीटर पर सेकंड, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया यहाँ पे सही हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX at a time t, the distance x in a meter of the particle from O is given by, जो भी दिया गया, हाउ लॉन्ग वुड बी द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग इन रेस्ट, मतलब पार्टिकल रेस्ट में आने से पहले क्या करेगा, उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसका रेस्ट में आने का मतलब क्या है, इसमें देखो सबसे पहले एक्स पोजीशन दे रही है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ठीक है। अब अगर ये रेस्ट में आ रहा है, रेस्ट का मतलब क्या, पार्टिकल रेस्ट का मतलब क्या, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v इक्वल टू 0 हो जाएगी, मतलब जब आपकी स्पीड नहीं होगी तब क्या आ गया, पार्टिकल आपका क्या आ जाएगा, रेस्ट के अंदर आएगा, ठीक है, स्पीड 0 आ जाएगी। तो सबसे पहले इसकी स्पीड फाइंड आउट करते हैं, स्पीड क्या होती है, dx/dt, स्पीड निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, इसका कांस्टेंट पार्ट 0 प्लस इसका कितना है 12 है, माइनस इसका 3t², ठीक है। तो क्या बन गया, v क्या बन गया 12 माइनस 3t², ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां से इसको 0 करना है, मतलब फॉर रेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या 0 इक्वल टू 12 माइनस 3t², ठीक है। तो क्या बन गया 12 इक्वल टू इधर आ गया तो 3t², ठीक है, 3 से 4 टाइम, और t² इक्वल टू 4, देन t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू क्या 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब बात 2 सेकेंड में क्या होगा आपकी, ये कितनी इसने ट्रेवल की, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले क्या करें, इनिशियल में मतलब t इक्वल टू 0 पर क्या होगा आपके, ये कितनी हुई, x इक्वल टू t इक्वल टू 0 रखो इसमें वैल्यू, तो कितने 40 प्लस 12 इंटू टी की वैल्यू 0 माइनस 0 का t का इसका मतलब 0 का इसका, तो क्या बन गया x इक्वल टू 40, x1 मान लिया, इनिशियल मान लिया आपने 40, ठीक है। अब x फाइनल मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जब ये रुकेगा तब कितना होगा, 2 सेकेंड रुकेगी, इसको 2 सेकेंड टाइम लगेगा रुकने के लिए, स्पीड 0, t इक्वल टू 2 पे क्या बन जाएगा, x इक्वल टू t इक्वल टू 2 मान लिया इक्वल टू 40, ठीक है, 40 प्लस 12 है, ठीक है, कितना 2,
और नीचे -2 का क्यूब, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे 40 प्लस 12 इंटू 2 24 -8, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे 40 56, आंसर कितना गया इसका, कितना बन गया टोटल 56, और 56 है फाइनल। अब अपन को टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस डेल्टा एक्स कितना होगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो डेल्टा एक्स। अब जो 56 भी इसके आंसर, ऑप्शन देखो एक बार, 56 भी इसके आंसर है ही नहीं 7th क्वेश्चन में, 56 भी है, ये 40 भी है, बट आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना है। फाइनल कितना है 56 मीटर, और ये कितना है 40, 56 माइनस 40, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए डिस्प्लेसमेंट एक्स इज पार्टिकल वेरीज इन टाइम t x where alpha beta and are positive constant, then the velocity of the particle, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, कैसे इंक्रीज होगी, उसके वेलोसिटी कंडीशन दे रखे क्या होगा मतलब। तो 8 नंबर के सबसे पहले देखो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, x इक्वल टू a माइनस एल्फा टी प्लस b इक्वल टू e की पावर बीटा टी, ठीक है। वेलोसिटी निकालने का dx बाई dt, वेलोसिटी v इक्वल टू a e की पावर x का डिफरेंशिएट के e की पावर x माइनस एल्फा, और जो है ऊपर वाले पार्ट का तो इसका माइनस एल्फा प्लस b e की पावर बीटा टी इंटू बीटा। तो क्या बन गया यहाँ पे स्पीड क्या बन गई माइनस एल्फा a e की पावर एल्फा टी प्लस बीटा b e की पावर बीटा b। अब यहाँ से देखो v इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर है नहीं, e की पावर एल्फा टी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन पढ़ेगा क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, मतलब जो आपका वेलोसिटी की पार्टिकल वो इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, बीटा पे इंडिपेंडेंट बिल्कुल गलत है, डिपेंडेंट होगी इसमें। ड्रॉप टू जीरो व्हेन एल्फा इक्वल्स टू बीटा, गलत। गो टू डिक्रीजिंग विद टाइम, गो टू इंक्रीजिंग विद टाइम, सी और डी ऑप्शन में से आपको हो सकता है। अब देखो यहाँ पर जैसे अपने टाइम इंक्रीज किया, ठीक, टाइम इंक्रीज किया तो क्या इसके माइनस में पावर है, तो इसका मतलब क्या हो, अगर ये टाइम इंक्रीज हुआ तो e की पावर माइनस एल्फा टी क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो क्या ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर टाइम इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी वो क्वेश्चन देखा नहीं था, आप एक और क्वेश्चन देख लो। 8 नंबर क्वेश्चन ये था आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये रहा, देख इसमें क्या है, फॉर ए पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इज गिवन, जो भी टाइम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया गया, आप क्या करना है, इट्स डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया इसमें, इक्वेशन क्या दिया गया, t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3, तो अब x क्या है डिस्प्लेसमेंट और t क्या टाइम, तो सबसे पहले क्या है इसको अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 3 इस फॉर्म में करो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो x इक्वल्स टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 60 प्लस 9, ठीक है। ये आपका क्या बन गया डिस्प्लेसमेंट का बन गया। अब क्या करना है आपको, वेलोसिटी किस पॉइंट पे जीरो होगी, ठीक है, कितने टाइम पर जीरो होगी, तो dx बाई dt निकाल, इसका वेलोसिटी निकाल 2t माइनस 6, ठीक है, और कांस्टेंट पार्ट का ऑटोमेटिक क्या जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगी 2t
-6, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे टी की, तो v इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 करने पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 इक्वल टू 2t -6, यहाँ पे 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू कितना बन गया 3, ठीक है। t इक्वल टू 3 यहाँ पे रखो, तो t इक्वल टू 3 पे सॉरी t इक्वल टू 3 पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 8t इक्वल टू 3, यहाँ पे देखो x क्या है t माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो t की जगह 3 रखो, x इक्वल टू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर मतलब 0, तो x इक्वल टू 0 मीटर। इसमें 0 देखो ऑप्शन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में सी ऑप्शन दिया गया, आपको कितना दिया गया 0 दिया गया, नहीं गया कितना 0 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसी के अंदर है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3, मतलब एक बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड, मतलब इसमें आपको ये है, ये आपने मान ली 1/3 मतलब s/3 मान ली, s/3 डिस्टेंस किस है विथ स्पीड 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट 1/3 कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, ये कितना 1/3, ठीक है। और क्या होता एंड लास्ट 1/3 जो बाकी की है s/3 1/3 डिस्टेंस, वो कितने 60 किलोमीटर पर आवर से कर, तो आपको क्या लगना एवरेज स्पीड, वो वही मैंने तीनों वाला केस बताया था भाई साहब, ठीक है। इसको मान लिया स्पीड v1, इसको v2 v3। अब देखो ये डिस्टेंस s1, ये इसको s2 मान लिया, इसको s3 मान, तो क्या डिस्टेंस यहाँ पे देखो, डिस्टेंस क्या यहाँ पे सेम है नहीं, मतलब s/3 ठीक है, डिस्टेंस सेम, मतलब s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s3 कितनी है s मान लिया अपने, ठीक है। टोटल को डिस्टेंस s मान लिया, तब इसमें क्या जब v एवरेज निकले क्या आएगा 3v1 v2 v3 अपॉन क्या आ जाएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, ठीक है। तो अब इसमें देखो वैल्यू रख दो, v एवरेज 3 इंटू v1 की वैल्यू कितने 10, 3 इंटू 10 इंटू v2 की वैल्यू कितने 20 इंटू v3 की वैल्यू कितने 60। अब v1 प्लस v2 मतलब 10 इंटू 20 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v1 इंटू v3, ठीक है। अब इसको करो, देखो ये कितना हो गया 30 इंटू 20 इंटू 60, ये देखो कितना हो गया 200 प्लस 1200 और ये 600, तो टोटल कितना बढ़ गया यहाँ पे 2006 प्लस 800 प्लस 1200 2000, तो क्या बन गया यहाँ पे ऊपर क्या बन गया 30 इंटू 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। ये 0 से 0, इससे 0, इससे 0, इससे 0, ये से 2 से 2 कितना ना 6 इंटू 3 18, तो वी एवरेज स्पीड कितनी मिल जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर है क्या क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर कितना है सी देखो बिल्कुल इजी, मतलब एवरेज स्पीड के अंदर आपको क्या ध्यान रखना होगा, तो अगर डिस्टेंस 2 के लिए सेम आ जाएगा 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। अगर 10 के लिए आ जाए तो 3 इंटू तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, फिर फर्स्ट का वापस सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन, ऐसे नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्या है, ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इस कवर्स इस फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 14 किलोमीटर एंड सेकंड हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड v, द एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर्स, द वैल्यू ऑफ v, मतलब वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट 2 वाला, मतलब ये क्या आपकी दे टोटल डिस्टेंस दे दी, टोटल डिस्टेंस कितनी दे दी 200 मीटर, जो टोटल एस है वो कितनी दे दी 200 मीटर दे दी, ठीक है। तो
कार मूव्स ए डिस्टेंस 200 मीटर इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, मतलब हाफ ऑफ डिस्टेंस 100 मीटर है वो किस स्पीड से करती है 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बाकी की जो हाफ ऑफ डिस्टेंस है वो किससे v से करती है, ठीक है। और आपको क्या दे दी v एवरेज दे दी, कितनी दे दी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको अपने क्या मान लिया v1, इसको मान लिया v2। अब देखो इसकी डिस्टेंस हाफ हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ डिस्टेंस सेम है, तो कौन सा केस लग गया यहाँ पे डिस्टेंस सेम वाला, डिस्टेंस क्या आपकी सेम है, डिस्टेंस सेम है तब क्या होगा आपका भाई v एवरेज क्या हो गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। v एवरेज कितना दिया है 40 इक्वल्स टू v1 कितना है 40 इंटू v2 कितना है v अपॉन 40 प्लस v, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो 48 इंटू 40 प्लस v इक्वल्स टू 2 इंटू 40 v, ठीक है। ये यहाँ से 24, अब इसको देखो 8 से काटा 3 टाइम्स 8 में 5 टाइम्स, तो क्या 340 प्लस v इक्वल्स टू 5v, ठीक है। अब बात अंदर करो 3 इंटू 40 कितना बन गया 120 प्लस 3v इक्वल्स टू 5v। अब 3v को उधर ले गए तो क्या बन गया 5v माइनस 3v, तो 120 इक्वल्स टू कितना बन गया 2v। अब बात करें v की, मतलब 120 इक्वल्स टू 2v, तो v इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 2, v इक्वल्स टू कितना आ गया 60। ऑप्शन देखो 60 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी है आपका, क्या ऑप्शन बी 60 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 क्वेश्चन 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी एक बार क्वेश्चन देख लिएगा, थोड़ी ऊपर मिस हो गया, ऊपर वाला बटन दब गया। क्या कार मूव से डिस्टेंस 100 मीटर, जो भी है क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। 11 नंबर जो क्वेश्चन करवाया मैंने भी, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब 12 क्या, ए कार कवर्स ए फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस 40 किलोमीटर एंड अदर हाफ ऑफ डिस्टेंस 16 किलोमीटर द एवरेज स्पीड, मतलब क्या गया v1 कितना दे दिया आपको 40 किलोमीटर, हाफ ऑफ डिस्टेंस वही कॉन्सेप्ट लग रहा है बार बार 60 किलोमीटर पर आवर। ये देखो इसके हाफ ऑफ डिस्टेंस 40 किलोमीटर से और बाकी हाफ ऑफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर से, ठीक है। डिस्टेंस सेम है तो क्या फॉर्मूला लगा, एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकाल के ले 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो v एवरेज, ठीक है, v एवरेज आ गया तो क्या बन गया v एवरेज का 2 इंटू v1 कितना 40 इंटू v2 60, ये 40 प्लस 60 तो क्या बन नीचे 100, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 17 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन है क्या इसमें, वाला क्वेश्चन है 48 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ, ठीक है। अपन करते हैं एक्सेलरेशन पे चलते हैं, एक्सेलरेशन के क्वेश्चन क्या है कितने क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है एक्सेलरेशन के क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है एक्सेलरेशन के ऊपर है। तो 30 एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक्सेलरेशन होता है अगर कोई आपकी डिस्प्लेसमेंट x दी गई हो, अगर इसका क्या होता है वेलोसिटी क्या होते हैं dx/dt स्पीड, और एक्सेलरेशन क्या होते हैं dx² बाई dt स्क्वायर, ठीक है। और अगर वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में निकालना आपको एक्सेलरेशन क्या होना v dv/dt इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको भी ध्यान रखना होगा। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन, मतलब एक 1D डायमेंशनल मोशन है सच दैट द वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी, वो वेरी कर रही है किसके अकॉर्डिंग करें वेयर बीटा एंड एन जो कौन दिया गया वेलोसिटी क्या दी गई आपके v ऑफ x क्या दी गया बीटा x की पावर -2, ठीक है। वेयर बीटा एंड एन आर कांस्टेंट एंड x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x, x के फंक्शन में पार्टिकुलर फंक्शन क्या होता है
एक्सेलरेशन क्या होता है उसको करना है। सबसे पहले ये देखो, अब देखो वेलोसिटी है यहाँ पे, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स, एक्स के फंक्शन मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये कितना हो जाएगा बीटा और डिफरेंशिएट है डी बाई डी एक्स, बीटा को बाहर ले एक्स के पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन गया डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू बीटा, ये कितना होगा एक्स के पावर माइनस 2 माइनस 1 कितना माइनस 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा कितना माइनस का 2 ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, ये तो क्या बन गया डी वी बाई डी एक्स इक्वल क्या बन गया बीटा और सॉरी ये माइनस 2 को आगे लियो माइनस 2 बीटा एक्स के पावर माइनस 2 माइनस 1 ठीक है, ये फॉर्म बन गई इक्वेशन 2। अब क्या करना है एक्सेलरेशन, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है किस फॉर्म में निकालना है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ठीक है। अब किस फॉर्म में निकालना है एक्सेलरेशन, आपको निकालना है एक्स के फॉर्म में ठीक है, तो उससे वेलोसिटी क्यों निकालना v इंटू, इसका फॉर्मूला v इंटू डेल वी बाई डेल एक्स, अगर विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आपको v से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो v की वैल्यू देखा इक्वेशन फर्स्ट कितना है बीटा एक्स के पावर माइनस 2 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखो dv अपॉन dx, dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो माइनस का 2 बीटा और क्या है एक्स के पावर माइनस 2 माइनस 1 ठीक है, तो a इक्वल टू बीटा से बीटा तो क्या होंगे बीटा स्क्वायर ये माइनस का 2 का 2 अब देखो एक्स के पावर माइनस 2 और एक्स के पावर माइनस 2 तो ये क्या माइनस 2 फिर माइनस 1 ठीक है, तो ये क्या बन गया माइनस 2 बीटा स्क्वायर एक्स की पावर ठीक है, ये क्या बन गया माइनस माइनस तो माइनस का 4 फिर माइनस का 1, तो एक्स का माइनस का 4 तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका इसमें, ऑप्शन नंबर देखो आपको माइनस का 2 बीटा स्क्वायर एक्स के पावर माइनस 4 माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए देखो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन के अलोंग किसी पार्टिकल की मोशन क्या है, डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन x इक्वल टू जो भी है वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकंड टाइम जो सेकंड का द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0 ठीक है, रिटार्डेशन निकालना है, कब निकालना है जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है तब ठीक है। अब रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, सबसे बात एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स या डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल टी स्क्वायर ठीक है। अगर रिटार्डेशन का मतलब अब क्या होता है, ये देखो रिटार्डेशन क्या एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है, क्या अपोजिट होता है, तो रिटार्डेशन का मतलब क्या माइनस डेल वी बाई डेल टी आएगा या क्या जाएगा माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें जैसे पोजीशन क्या दे रही है आपको x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब ठीक है, तो इसमें अगर सबसे पहले वेलोसिटी dx बाई डी टी निकालते हैं ठीक है, वेलोसिटी निकालते हैं ये वेलोसिटी, तो इसका मतलब 0 हो गया प्लस 12t का 12 माइनस इसका टी क्यूब और 3t स्क्वायर, तो क्या बन गया वेलोसिटी क्या बन गई 12 माइनस 3t स्क्वायर ठीक है। अब बात करें इसका और एक्सेलरेशन निकालना, रिटार्डेशन ए निकालना है, एक्सेलरेशन ए तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी। अब रिटार्डेशन निकालना है, रिटार्डेशन निकालना क्या होगा ए रिटार्डेशन निकालना क्या होगा माइनस डी वी अपॉन डी टी या फिर डी वी अपॉन डी टी लिखना है, डी वी अपॉन डी टी का कितना होगा माइनस का 6t ठीक है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन कितना, अब इसका देखो रिटार्डेशन कितना हो गया माइनस डी वी अपॉन डी टी होता है, तो माइनस और ये डी वी अपॉन डी टी माइनस का 60, तो ये क्या बन गया केवल 60। अब 60 बना, अब t का वैल्यू निकाल, t की वैल्यू कैसे निकाल, अब यहाँ पे देखो व्हेन पार्टिकल इस वेलोसिटी बिकम 0, इसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है, ये 0 बन जाती है, मतलब v इक्वल टू 0 तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर
3 से 3 4, तो ये क्या बन गया t इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे देखो 6 इंटू 2, तो ये रिटार्डेशन कितना 6 इंटू 2, तो रिटार्डेशन कितना बन गया 12 है, 12 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया इसमें डी। 14 नंबर कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 15 14, और इसमें 15 क्वेश्चन भी दिया गया आपको, 15 क्वेश्चन भी देख लो। नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x, मतलब पार्टिकल डिस्टेंस x मूव करता है इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल्स टू जो दिया गया, x इक्वल्स टू कितना दिया t प्लस 5, ठीक है, t प्लस 5 की पावर -1। ठीक है, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के फॉर्म में आपको निकालना है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, कितना क्या होता है। तो इससे अगर पहले वेलोसिटी निकालना है, v इक्वल्स टू dx/dt होता है, तो इसका कितना हो जाएगा t प्लस 5 के बाद -1 फिर -1, तो क्या बन गया v इक्वल्स टू कितना बन गया t प्लस 5 की पावर -2। अगर एक्सीलरेशन निकालना तो क्या हो जाएगा dv/dt इक्वल्स टू कितना बन गया t प्लस 5 की पावर -2 फिर -1। ठीक है, तो a इक्वल्स टू कितना बन गया t प्लस 5 की पावर -3। ठीक है, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट में। अब अपन को क्या करना है, इसमें एक रेफरेंस लेना है, मतलब क्या अपने t प्लस 5 के पावर -1 को क्या मतलब अपना रेफरेंस मान लिया, इसकी जगह कितना लिया x लिख दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के अगर कंपैरिजन करें, ठीक है, कंपैरिजन करें तो देखो यहाँ पे v इक्वल्स टू कितना है t प्लस 5 की पावर -2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन t प्लस 5 की पावर -1, इससे क्या स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, t प्लस 5 की पावर -1, तो इसमें v इक्वल्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है x, ये कितना x डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो x का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर की क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे। ठीक है, सीधा सीधा लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर, तो t प्लस 5 की पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते, दोनों तरफ इक्वल करने के लिए क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, तो v की पावर हाफ है वो कितनी बन गई t प्लस 5 की पावर -1, ऐसा भी हो गया। इसी तरह अगर इसको इससे कंपैरिजन करें, मतलब एक्सीलरेशन कितना है t प्लस 5 की पावर -3, तो एक बार करो a इक्वल्स टू t प्लस 5 की पावर, ठीक है, -1 का कितना लिख दिया 3, ठीक है, -1 का क्यूब। अब देखो ये कितना x है, ठीक है, x है नहीं है, अब इसमें इसने क्या किया 2 ले लिया एक बार, मतलब इसको 1/2 की फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे कितना है इसका, ये देखो t प्लस 5 को -1 को क्या है v की पावर 1/2, तो ये क्या v की पावर 1/2 का क्यूब, तो a इक्वल टू v की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो a इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3, वेलोसिटी की पावर 3/2 इसमें ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा है इसमें, ऑप्शन देखो वेलोसिटी की पावर 2/3, वेलोसिटी 3/2, ऑप्शन नंबर बी। बी देखो क्या जाएगा इसमें, ऑप्शन आपका क्या जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 and covered in first 20 second is s2, then इसमें क्या निकालना, देखो 16 क्वेश्चन, देखो 16 क्वेश्चन, इफ मोशन फ्रॉम रेस्ट का मतलब u इक्वल्स टू कितना 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, अंडर द एक्शन कांस्टेंट फॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड, मतलब t1 सेकंड में t1 इक्वल्स टू 10 सेकंड डिस्टेंस कितनी की है s1, जो कितनी कवर की गई आपके s1 डिस्टेंस कवर की गई है, और t2 सेकंड के अंदर आपको क्या है 20 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर की s2। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं अपन इसमें, देखो एक्सीलरेशन क्या है, रेस्ट अंडर द एक्शन कांस्टेंट फोर्स अगर क्या है कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा यहाँ पे
कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले एस इक्वल देखो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता नहीं है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर एस इक्वल टू यू इक्वल टू कितना 0 है तो एस इक्वल टू कितना होगा हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब सबसे पहले एस वन इक्वल टू हाफ ए टी वन कितना 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 मान लिया। अब एस टू इसी के लिए क्या 1/2 इंटू ए इंटू टी टू कितना 20 सेकेंड का स्क्वायर, तो अब इक्वेशन 5 अपॉन सेकेंड कर दो, तो एस वन अपॉन एस टू इक्वल टू कितना हो गया हाफ ए 10 का स्क्वायर अपॉन हाफ ए 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे कट गया हाफ से हाफ ए से ए, तो एस वन अपॉन एस टू कितना बन गया 10 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, ठीक है। ये तो एस वन इक्वल टू एस वन अपॉन एस टू इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो एस टू इक्वल टू यहाँ से क्या बन गया 4s1, एस टू इक्वल टू 4s1। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कितना एस टू इक्वल टू 4s1, ये आपका ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब आपको क्वेश्चन को थोड़ा जोर देके बड़े ध्यान से पढ़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितने 0 दे दिया आपको, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड द मूविंग विद एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन दे दिया कितने 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इन द थर्ड सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय तो इन द थर्ड सेकेंड एन इक्वल्स टू थर्ड सेकेंड के लिए आपको क्या है डिस्टेंस, तो आपको एन एट सेकेंड में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है यूटी प्लस a/2 2n-1, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। एन सेकेंड के अंदर जो आपकी डिस्टेंस होती है वो ये होती है, ठीक है। यहाँ पे एन इक्वल्स टू कितना दिया 3 दिया गया है और यू इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू रख दो एस एन वी इक्वल्स टू 0 रखा तो कितना मतलब केवल क्या होता है a/2 2n-1। अब n की जगह 3 लिख दो s3 इक्वल्स टू a/2 2 इंटू 3 -1, s3 इक्वल्स टू 1/2, a की जगह कितना कितना दिया गया आपको 4/3, तो इधर से 4/3 इंटू 3 इंटू 2 6 -1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। s3 2 से 2 कितना 2/3 इंटू 5, तो कितना बच गया 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 3, s3 में 10 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, तो थर्ड सेकेंड में कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, 10/3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए 17 में देखो कौन सा ऑप्शन नंबर ए। अब 15 क्वेश्चन देखो, सॉरी 18 क्वेश्चन, 18 में क्या देगा ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर व्हाइल पासिंग थ्रू द डिस्टेंस 150 मीटर टू सेकेंड, द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल्स टू कितनी दे दी 18 नंबर क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड और वी इक्वल्स टू कितनी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन क्या दे दिया आपको कांस्टेंट दे दिया, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी दे दी एस इक्वल्स टू 135, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पढ़ा होगा एस इक्वल्स टू सॉरी पी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन के निकालेंगे वी स्क्वायर मतलब अब यहाँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो वी स्क्वायर कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस यू कितना 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस कितना 135, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 135 इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से ए कितना बच गया 400 माइनस 100 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 135, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कितना है 150 टाइम्स, तो ए इक्वल्स कितना हो गया 150 डिवाइडेड बाई 135, तो कितना 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेशन कितना हो गया 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बात करेंगे आपको टाइम निकालना, तो टाइम इक्वेशन का फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑलमोस्ट v इक्वल्स टू u प्लस
80 होता है, ठीक है। तो v माइनस यू इक्वल टू 80, तो t इक्वल टू कितना होगा, v माइनस यू अपॉन ए। v कितना है 20, q कितना है 10, a कितना है 10/9, ठीक है। तो क्या 10 अपॉन 10/9 ऊपर चला गया, तो t इक्वल टू कितना बन गया 9 सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 9 सेकेंड कौन सा है, 999। 18th क्वेश्चन का बी ऑप्शन, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। ओहो 19 क्वेश्चन थोड़ा ऊट पटांग सा लग रहा है। 19 क्वेश्चन को पढ़िएगा। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्स हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय f, जो भी है एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन दे रखी है, वेयर f नॉट एंड t आर कांस्टेंट, द पार्टिकल एट t इक्वल्स 0 है जीरो वेलोसिटी इन द। इसमें कंडीशन क्या क्या दे रखी है, ये देखो कंडीशन लिख लो। सबसे पहले क्या देख रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले क्या देगा, जो एक्सेलरेशन होगा f की फॉर्म में दिया गया, तो f इक्वल्स एक्सेलरेशन इक्वेशन कितने देगा, f नॉट 1 माइनस t/t, ठीक है। और f नॉट और t है वो क्या आपको कांस्टेंट दे रहे, क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा, ठीक है। अब क्या दे रखा है, द पार्टिकल एट t इक्वल्स 0 है जीरो वेलोसिटी, मतलब एट t इक्वल्स 0 पे क्या जो वेलोसिटी है वो कितनी 0 है, ठीक है। एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल्स 0 एंड इंस्टेंट व्हेन f इक्वल्स 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल्स 0 और इन टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है। एंड t इक्वल्स जब f हो तब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन है ये कितना दे, मतलब dv/dt जो दे रखा है f वो कितना दे रखा है, f नॉट 1 माइनस t/t। इससे आपको क्या निकालना है, अगर वेलोसिटी निकालनी है v इक्वल्स तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन है, यहाँ से वेलोसिटी निकालने लिखा हो जाएगा a इंटू dt इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे v a की कितने f, तो f इंटू dt, ठीक है। तो v इक्वल्स f कितनी है, यहाँ पे देखो f कितना है, f नॉट 1 माइनस t/t, इसका कितना t के साथ। अब f नॉट कांस्टेंट है तो f नॉट बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा 1 इंटू dt माइनस 1/t बाहर आ गया, क्या इसका t का dt के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये देखो अब ये कुछ f नॉट बाहर 1 का t के सापेक्ष में t, ठीक है, t माइनस 1/t, इसका कितना होगा t का t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, v इक्वल्स टू f नॉट t माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, ये बन गया। ये क्वेश्चन आप मान लो 2, ठीक है। अब क्या दिया आपको, यहाँ पे देखो एट t इक्वल्स टू 0 पर v इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पर v इक्वल्स टू 0। अब t इक्वल्स टू 0 रखो, 0 0 0, इसमें 0 इसमें 0, तो इसमें क्या होगा v इक्वल्स टू 0, ये कौन सही हो रही है यहाँ पे। अब क्या करना आपको, अब देखो इंस्टेंट व्हेन f इक्वल्स टू 0, अब f अगर 0 हो, आप क्या ना व्हेन f इक्वल्स टू 0, f इक्वल्स टू 0 हो, ये f इक्वल्स टू 0, तो क्या लिखें फ्रॉम इक्वेशन 5 f इक्वल्स टू क्या दिया गया, f नॉट 1 माइनस t/t, f इक्वल्स टू 0, इसको 0 पुट कर दिया आपने, तो क्या f नॉट माइनस अंडर मल्टीप्लाई f नॉट t/t, ठीक है। तो क्या बन गया f नॉट, इधर f नॉट इक्वल्स f नॉट t/t, f नॉट से f नॉट कैंसिल, तो t इक्वल्स टू t, मतलब स्मॉल t क्या होगा कैपिटल T के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दो, तो v इक्वल्स क्या होगा f नॉट t की जगह t मल्टीप्लाई कर दिया माइनस t स्क्वायर, इसके लिए कैपिटल T कर दो, t स्क्वायर अपॉन 2t इंटू ये f नॉट आ गया, तो v क्या बन गया f नॉट t माइनस ये t से t कैंसिल, तो क्या बन गया f नॉट t डिवाइडेड बाई 2, तो ये टोटल में से हाफ किया तो क्या बन गया हाफ, तो हाफ f नॉट t, ये है क्या कोई ऑप्शन, v इक्वल टू हाफ f नॉट t। ऑप्शन नंबर सी
क्या ऑप्शन नंबर सी आपको से। इसमें क्या जाना है आपको, कंडीशन क्या, ये एक्सीलरेशन की दी है, एक्सीलरेशन से अगर वेलोसिटी निकालना तो क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब बड़े से अगर छोटा निकालना तो क्या करेंगे पर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब जब इसका इंटीग्रेशन किया तब ये फॉर्म आ गई। अब इसमें कंडीशन देगी है कि अगर f इक्वल 0 कर दे तो f इक्वल 0 किया था पर टी की वैल्यू निकल, टी को क्या कर दे, कैपिटल टी के इक्वल आ गया, ठीक है। अब कैपिटल टी को इस वैल्यू में रख दो, स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी के इक्वल रख दो तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखो, ए पोजीशन ऑफ एक्स पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्स इज गिवन बाय, तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पोजीशन दी गई है where x is the meter in t in second, what will the position of this particle when it achieve maximum speed, ठीक है, along the positive x direction। मैक्सिमम स्पीड कब होगा ये, मैक्सिमम स्पीड में क्या होगा, जब आपको एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेकिन फिर एट, ये क्या होता है, एट मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है अपना 0 हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखो तो स्पीड निकालना है dx बाई डी टी इक्वल टू कितना होना है 18t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब अगर एक्सीलरेशन निकालना क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो कितना है 18 माइनस 60, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या, एट मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या ए इक्वल 0 हो गया, तो इसको 0 इक्वल टू 18 माइनस 60 निकाल, ठीक है। तो 18 इक्वल टू कितना हो गया 60, तो टी इक्वल टू कितना हो गया 3, तो इसमें वैल्यू रख दो टी इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू कितना 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 9 इंटू 9 माइनस 23, तो एक्स इक्वल टू 81 माइनस 27, ठीक है। तो कितना बन गया 54 का ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए 54 मीटर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए, कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन 20 आ गया 21, क्वेश्चन नंबर 21 सभी एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट पे है ये क्वेश्चन। 21 मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन एज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी, तो ये क्या 3t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस कितना देगा 8 दे दिया, ठीक है। अगर वेलोसिटी निकालना है वे सबसे पहले ds बाई dt के सापेक्ष में t पे रेस्पेक्ट में डिफरेंस है, इसका कितना है 3 इंटू 2 60 माइनस 60 प्लस 7t स्क्वायर का मतलब 14t प्लस 14, इसका कांस्टेंट का 0, ठीक है। अब अगर एक्सीलरेशन निकालना क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना का 6 प्लस 14 का कितना 14, इसका भी 0, तो क्या बन गया 3t क्यूब है, तो 9t स्क्वायर और इसका 18t, ठीक है। तो a इक्वल्स कितना होगा 18t प्लस 14, ठीक है। तो अब t इक्वल्स कितना आ गया 8t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, तो 18 इंटू 1 प्लस 14, ठीक है। तो कितना बन गया 32 ऑप्शन है क्या 21 में बी, 21 में बी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, a particle started from the rest with constant acceleration, the ratio of the average velocity to time average velocity। अच्छा, यह आपका 22 क्या निकालना आपको, इसमें निकालना आपको the particle started from the rest with constant average acceleration, the ratio of average velocity to the time
द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द टाइम एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, वी एवरेज निकालना आपको, ठीक है, और वी एवरेज स्पेस और टाइम के अंदर निकालना होगा, ठीक है। स्पेस और टाइम के अंदर निकालेंगे सबसे पहले क्या, पहले स्पेस क्या की फिर टाइम क्या दी, तो वी एवरेज स्पेस की क्या होती है आपको पता होगा, क्या होती है, ये होती है 1/2, सॉरी 1/280, और वी एवरेज टाइम की कितनी हो जाएगी, 2/380 हो जाएगी, ठीक है, 2/380 हो जाएगी। अगर दोनों का अगर रेशियो निकालना है, टाइम और स्पेस का उल्टा निकालना, तो वी एवरेज टाइम अपॉन वी एवरेज स्पेस का, तो कितना बचेगा 2/380 अपॉन 1/280, ठीक है। तो क्या बन गया है 4/3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे इसको याद रखना ना, 4/3 होता है, ये चीज ध्यान रखना है, ध्यान रखनी है, काम की भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ए कार इज एट रेस्ट एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली टू स्पीड 144 किलोमीटर इन 20 सेकेंड, इस कवर से डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस कवर करती है। ये थोड़ा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, इसको देखिएगा, मतलब कह रहे हैं आप आंसर देखो इसका, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 20 मिनट 4400 मीटर, ये पे कार इज रेस्ट एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली इन स्पीड, मतलब जो स्पीड है वो कितनी दे दी 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक, इसको मीटर में चेंज करो, 144 इंटू 10/18, ठीक है, तो कितना हो गया 8 टाइम, तो कितना होगा 40, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये स्पीड आ गई इसकी मीटर में। एंड द टाइम टी इक्वल से कितना आ गया 20 सेकेंड, देखिए, ठीक। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, ये निकाल लो, v इक्वल टू यू प्लस 80, ये निकाल लो, ठीक है। तो v कितना है यहाँ पे 40, v इक्वल 40, या इसको ये से निकाल लो, स्पीड अपॉन u प्लस 80, ठीक है। इसमें देखो ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो v इक्वल से कितना हो गया 80, तो a इक्वल से कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाई 20, तो क्या बन गया यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपके ना डिस्टेंस निकालें, s इक्वल टू कितना था ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। अब s इक्वल टू जो कितना जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है आपको, वेलोसिटी कितनी 40 इंटू टी, टाइम कितना है 20 प्लस हाफ, एक है ना 2 इंटू 20 का स्क्वायर, 40 इंटू 2 800 प्लस हाफ से हाफ प्लस का 400, तो कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे देखो, अब यू वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो एस इक्वल टू कितना टोटल डिस्टेंस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू हाफ एक्सीलरेशन कितना 2 और टी टाइम कितना 20 का स्क्वायर, तो एस इक्वल टू कितना बनेगा 2 से 2 20 का स्क्वायर 400 मीटर। तो इसमें ऑप्शन देखो 400 का ऑप्शन है क्या 23 400, ऑप्शन नंबर डी, क्या आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर दिया गया, a position x particle vary x equals to 80 plus bt square, the acceleration will be 0, the time is taken, मतलब acceleration कब 0 होगा will be 0 at time t is equal to, तो इसमें 24 x equals to 8t square minus b t क्यूब, अब वेलोसिटी निकालने dx by dt, तो क्या हो जाएगा 2at minus 3b टी स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन निकालना है तो वापस डिफरेंस एट एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी स्क्वायर कितना 2a माइनस
3bt, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को क्या मान लिया अपने, 0 मान लिया, ठीक। तो 2a माइनस 3bt इक्वल्स टू 0, तो 2a इक्वल्स टू 3bt, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू कितना आ गया, 2a अपॉन 3b, 2a अपॉन 3b, ऑप्शन नंबर सी। 24 में ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखो। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t इक्वल्स टू a इक्वल्स टू bt स्क्वायर प्लस पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी v0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या दे रहे कि आप इसमें देखो 25 में इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स कितना v0 दे रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजिंग लीनियरली विद द टाइम t, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज कर रहा है bt के फॉर्म में, ठीक है। अब वो क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी देन डिस्टेंस निकालना। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन से डिस्टेंस निकाल, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt निकालना, वेलोसिटी v निकालना कितना, a इंटू dt करेंगे इंटीग्रेशन। तो v इक्वल्स a कितना है, bt इंटू dt, तो v इक्वल्स कितना है, b स्क्वायर b इंटू टी स्क्वायर इंटू 2 प्लस c क्या आता है, इंटीग्रेशन का कोफिशिएंट आता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट आता है इसमें। तो v इक्वल्स टू, अब देखो ये इक्वेशन बन गई। अब देखो इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स 0 पे क्या हो जाएगा, ये इनिशियल क्या आता है, v इक्वल्स टू क्या आता है, v नॉट, जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है v नॉट, तो v की जगह कितना होगा, v नॉट इक्वल्स टू ये कितना 0 प्लस c, तो c इक्वल्स टू क्या होगा v नॉट, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो v इक्वल्स टू bt स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस v नॉट, ठीक है। अब इसी एक्सेलरेशन से और अपन क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दो भी डिस्टेंस v इंटू dt, इसको वापस इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। वापस इंटीग्रेशन करना है b t का t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 ऐसे कैसा प्लस ये कितना v नॉट t, तो क्या बन गया x इक्वल्स टू प्लस c, तो b t क्यूब डिवाइड 3 इंटू 6 प्लस v नॉट t, ठीक है। तो क्या बन गया x इक्वल्स टू v नॉट t प्लस बी टी क्यूब बाई 6, ठीक है। ये बन गया ऑप्शन कौन सा है इसमें, v नॉट t प्लस 1/6 बी टी क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। देखो अब इसमें c क्या है, c पार्ट इसमें अगर इनिशियल क्या अगर स्पीड के डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होता है, इनिशियल कोई भी डिस्प्लेसमेंट अगर x 0 t इक्वल्स 0, तो यहाँ पे 0 तो c इक्वल्स क्या हो जाएगा 0, तो इसमें c की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, c आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26, द वेलोसिटी ऑफ a train increasing uniformly from 20 kilometer per hour 60 kilometers per hour in 4 hours. The distance traveled by the train during the period, मतलब a velocity of train increasing uniformly, मतलब क्या हुआ 26 में जो u है वो कितने देगा, इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन 4 आवर t इक्वल्स टू कितना 4 है देर का, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे a निकालेंगे, कितना निकालेंगे a निकालेंगे, तो निकल v इक्वल्स टू कितना है u प्लस ए टी, तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, ठीक है। तो v कितना है 60 माइनस 20 इक्वल्स टू a इंटू 4, तो कितना होगा 60 माइनस 20 40 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू a, तो a इक्वल्स कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्टेंस s इक्वल्स कितना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u कितना है यहाँ से देखो 20 इंटू टी कितना 4 प्लस हाफ ए कितना 10 इंटू टी का इसका मतलब 4 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 40 80 प्लस ये इससे 5 इंटू 80, तो 80 प्लस 80 कितना आ गया 160 किलोमीटर, 160 ऑप्शन है क्या इसमें 160 किलोमीटर 26 में ऑप्शन नंबर ए, कितना ऑप्शन नंबर ए 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27,
A car accelerated from rest at a constant rate of alpha f sometime, after which it is decelerated at a constant rate beta, comes to the rest. It total time ellipse the team, the maximum velocity occurs by the car wheel. मतलब इसमें क्या हुआ, आपका क्या हुआ, ए कार S27 देखो, ए कार एक्सीलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट एट कांस्टेंट, मतलब कार है जो एल्फा मीटर पर आवर्स के एक्सीलरेट हो रही है मीटर पर आवर्स, ठीक है, और बीटा से क्या हो रहा है, डी एक्सीलरेटेड, बीटा माइनस बीटा से क्या हो रहा है, डी एक्सीलरेटेड हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, इसमें क्या होगा, जो अब सबसे पहले क्या होता है, जो एवरेज जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, इसमें एवरेज एक्सीलरेशन की बात करें तो एल्फा बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा इस फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। अब स्पीड की बात करें तो ये क्या टोटल डिस्टेंस आ गई, अगर स्पीड की बात करें या इसमें कितनी में, द मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होगी कार की, तो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वी एवरेज, सॉरी वी कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसमें जो एक्सेलरेशन हो जो टोटल वी एवरेज स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, एल्फा बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा इनटू टी, इस फॉर्म में आ जाएगी। इसमें कोई ऑप्शन है क्या, ये सीधा सा फॉर्मूला आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन देखो। अब क्वेश्चन नंबर देखो 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टी इक्वल्स गिवन बाय, जो भी दिया गया द वेलोसिटी व्हेन द एक्सीलरेशन बिकम जीरो, मैं एक्सीलरेशन जीरो बन जाता तब वेलोसिटी क्या होगी, एस कितना दे रखा है यहाँ पे, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, तो इसकी वेलोसिटी निकालने क्या है, डी एस अपॉन डी टी, तो कितना होगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ठीक है, इसका इक्वेशन फर्स्ट। अब एक्सीलरेशन निकालना तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, इसका निकालो 6t माइनस 12, बाकी का जीरो, एक्सीलरेशन जीरो हो, इसमें एक्सीलरेशन जीरो होगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन जीरो करने पे क्या होगा, 6t माइनस 12 इक्वल्स जीरो, 6t इक्वल्स टू 12, t इक्वल्स टू 2, ठीक है, t इक्वल्स टू 2 पर इसमें t इक्वल्स 2 रख दो, तो v इक्वल्स कितना 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12 माइनस 24 प्लस 3, ठीक है, ये कितना 15 माइनस 24, तो v इक्वल्स कितना हो गया -9 मीटर पर सेकेंड, -9 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी आपका, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 के ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग, अच्छा ये देखो इजी सा क्वेश्चन है, मतलब 28 में क्या है, सो 29 ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनिशियल स्पीड कितना 0 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, n इक्वल्स टू 4th सेकेंड और n इक्वल्स टू 3rd सेकेंड के लिए क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो अपन जानते हैं s इक्वल्स कितना होता है, ut प्लस 2n माइनस 1, ठीक है, ये a बाई 2 2n माइनस 1, सो 4th सेकेंड और n सेकेंड, इसमें ये देखो t इक्वल्स टू 4 और t इक्वल्स 3, या इसमें वो भी लिख सकते हो, वो फॉर्मूला लगा लो n इक्वल्स टू 4th के लिए और n इक्वल्स टू 3rd के लिए, इसके ये सेम फॉर्मूला, तो s इक्वल्स कितना ut प्लस a बाई 2 कितना 2n माइनस 1 Sn होता है, इसमें u इक्वल्स 0 है तो Sn इक्वल्स कितना होगा a बाई 2 2n माइनस 1, तो Sn कितना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कितना 2n माइनस 1, ठीक है। तो s इक्वल्स टू 4 के लिए कितना गया 2 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है, अपॉन S3 के लिए कितना हो गया यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, तो क्या बन गया 8 माइनस 1 7, 6 माइनस 1 5, 7/5, S4 अपॉन 7/5, ऑप्शन नंबर 8। 29 ऑप्शन नंबर 8। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट
road with a uniform acceleration is passes through the 2 point P and Q separated by the distance with velocity। ठीक है, इसमें क्या दिए गए 30 क्वेश्चन दे। P कार की वेलोसिटी कितनी दी गई इसमें 30 किलोमीटर पर आवर और Q कार की कितनी दी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन नेक्स्ट द वेलोसिटी ऑफ कार मिडवे, मतलब ये ध्यान रखना को ये ए और बी आपको ऐसे मानना है, पॉइंट ए और बी है, से पी और क्यू मान लें। इसके अगर मिड में वेलोसिटी निकाल तो वो क्या होता है, तो मिड वेलोसिटी वो होती है v1 का स्क्वायर प्लस या इनिशियल वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2। ये ध्यान रखना है। ठीक है, वी या v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट में, ये ध्यान रखना। तो इसमें v1 देखो v1 कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस v2 कितना 40 का स्क्वायर अपॉन 2 का अंडर रूट। ठीक है, 30 का स्क्वायर कितना 900 प्लस 40 का अंडर 1600 डिवाइडेड बाई 2, 900 प्लस 1600 25, 100 डिवाइडेड बाई 2, 25 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2, नीचे अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो कितना होगा 50 अंडर रूट 2, 50 कर लेंगे 25 इंटू 2 डिवाइडेड अंडर रूट 2, इसका क्या हो गया तो 25 ऊपर अंडर रूट 2, 25 अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर सी कहना ऑप्शन, ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसका क्या हो गया अपना थोड़ा ये क्या लेक्चर लेंथ बन रहा है, इस वजह से क्या होगा हम हाफ पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे, हाफ पार्ट क्या करेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं अपन कल इसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, और जो रिलेटिव मोशन है उसके रिलेटिव मोशन इन 1D उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।